हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे लगा आपको मेरे से पढ़कर? अच्छा लगा होगा। अब आज हम पाठ 1 का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। 5वें श्लोक में किस किस तरीके से हमने पढ़ना है ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 5वें श्लोक में हमने देखना है कि समास किस तरह से किया जाता है और समास का क्या नियम है। इसमें ज़्यादातर समास दिखाई दे रहे हैं, तो आप उसी ढंग से इसको समझेंगे। उस समास का नाम भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि समास का नाम जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसको रटेंगे, और जब रटेंगे तो कितना क्या क्या रटेंगे आप, ठीक है। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। आपको ये देखना है कि समास की इतनी आसान ट्रिक थी जो हमें पता ही नहीं थी। पहला श्लोक की पहली लाइन है, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। हरित तरुणाम, हरित का अर्थ क्या होता है? हरा। क्या है हरा? तरु। और तरु कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो हरित तरुणाम, ललित लतानाम, हरित तरुणाम। अब तरुणाम में षष्ठी बहुवचन, तो हरा उसकी विशेषता है, तो हरे में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? हरितानाम तरुणाम। अब आपको ये आसान नहीं लगा कि हमने हरितानाम क्यों लगाया? क्योंकि आपके पास एक लॉजिक है, एक सेंस है, एक नियम है कि तरु शब्द में षष्ठी बहुवचन था और ये इसका विशेषण है। तो विशेषण में हमेशा एक जैसे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये कौन सा समास होगा? इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही हमने इन दोनों में विशेषण विशेष्य संबंध देखा, तो हमने हरित में भी षष्ठी बहुवचन लगा दिया, तो हरितानाम तरुणाम। ललित लतानाम, अब इसमें भी वही है, लता का षष्ठी बहुवचन लतानाम। कैसी हैं लताएं? ललित। तो ललित में भी षष्ठी बहुवचन लगा देंगे तो बन गया समास विग्रह, ललितानाम लतानाम, ठीक है। ललितानाम लतानाम। अगर ये आ जाए हरितानाम तरुणाम आ जाए, तो आप इसके विभक्ति को हटा देंगे और उत्तर पद के साथ इसका समास कर देंगे, ये बन गया हरित तरुणाम। ऐसे ही लतानाम पे से आ जाए तो आप नाम विभक्ति हटा देंगे और बन गया जैसे लिखा हुआ श्लोक में, ललित लतानाम। तो दोनों प्रकार से आपके पास आ सकता है, इसलिए मैंने ये दोनों तरीके आपको समझाए। तो हरित तरुणाम ललित लतानाम क्या है? माला। माला यानी पंक्ति। रमणीया, रमण योग्या, रम धातु अनियर प्रत्यय से बना रमणीया, रम प्लस अनियर। अनियर का अनीय शेष रहता है, तो अनियर का र हट गया तो अनीय इसमें मिल गया रमणीय। अब ये रम अ इसमें मिला, म पूरा हो गया, नीय में न को हमने ण कर दिया। अगर ये एक हो गए और इसमें अगर कहीं पर भी री र या श आ जाए शब्द में तो न को न हो जाता है। री र और श आने से, जैसे बालक का आपने पढ़ा होगा बालकेन, और राम का पढ़ा रामेण, क्योंकि र आ गया था। फल का आपने पढ़ा फलानाम, लेकिन पुष्प का आपने पढ़ा पुष्पाणाम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये श आ गया। पितृ का आपने पढ़ा पितृणाम। तो जहां शब्द में री र और श आ जाए तो वहां पर न को क्या हो जाता है? ण हो जाता है। अब इसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर ण क्यों कर दिया, ठीक है। तो रमणीय बन गया। एक एक चीज छोटी छोटी मैं इसलिए समझाती जाती हूँ आपको कि ये अलग से आपको ध्यान में भी नहीं आएंगी, और ये फिर आपका ध्यान अब जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा आप छोटे छोटे नियमों को सीखते चलेंगे। अब ये नियम आपको हर जगह दिखाई देगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। रम प्लस अनियर रमणीय। रमणीय का स्त्रीलिंग बनाया क्या? रमणीया। क्यों बनाया स्त्रीलिंग? क्योंकि माला का ये विशेषण बन गया। माला रमणीया, माला रमण योग्य है। माला किसकी? हरे हरे वृक्षों की और सुंदर सुंदर लताओं की जो माला यानी जो पंक्ति बनी हुई है ऊपर पर्वतों पर, वो रमण भ्रमण करने योग्य है।
ठीक है, अब इसमें प्रश्न पूछ लेती हूँ मैं, ताकि आपको अच्छा लगे और पता चले कि यहाँ क्या प्रश्न हो सकता था। तो केशाम माला रमणीया, किन की माला रमणीय है? तो आपके ये दोनों उत्तर आ जाएंगे, हरित तरुणाम ललित लतानाम च माला रमणीया। माला कीदृशी अस्ति? हरित तरुणाम ललित लतानाम माला कीदृशी। कीदृशी मैंने प्रश्न क्यों बनाया? कैसी है, रमण योग्य है। तो कीदृशी स्त्रीलिंग शब्द था, इसलिए मैंने कीदृशी बना दिया। विशेषण में अगर कोई प्रश्न आपको बनाना आ जाए तो वो आपने देखना है कि यहाँ पर रमणीया है, रमणीया को रेखांकित करके भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपने कीदृशी बनाना है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, ये वाक्य आ जाए और रमणीया को रेखांकित कर दिया, और आपका प्रश्न क्या है कि प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण में फिर आप क्या करेंगे? रमणीया के स्थान पर कीदृशी। कीदृशी क्यों किया आपने? कीदृशः नहीं किया और कीदृशम भी नहीं किया, क्योंकि कीदृशी स्त्रीलिंग शब्द के लिए आता है और स्त्रीलिंग शब्द है रमणीया, तो हमने कीदृशी को लिया, कीदृशः और कीदृशम को नहीं लिया। समझ आ गया? कुसुमावली समीर चालिता। कुसुमावली, कुसुमानाम आवली, कुसुम कहते हैं पुष्प, फूल, सुमन। कुसुमानाम आवली, कुसुमावली। अब इसमें हमने समास क्या किया? फूलों की, ठीक है, कुसुमानाम, ये हमने लिया, कुसुमानाम आवली ही, ठीक है, कुसुमानाम अवली, कुसुमावली। अब देखो यहां पर से अगर मैं विभक्ति हटा दूं, ये बनेगा कुसुम। कुसुम के साथ मैं इसकी संधि करूंगी, क्योंकि मैंने विभक्ति तो हटा दी। अब समास में क्या विशेष बात होती है, अगर आपने कहीं पर भी समास किया है और समास करने के बाद आपको लगता है इन दोनों को समस्त पद बनाने में कोई संधि का नियम आगे आ रहा है, तो आप उस संधि के नियम को जरूर करेंगे। अब कुसुम के म में अ था और अवली का अ, ये कक्षा 9 में क्या आप जब संस्कृत पढ़ते हो, जैसे संधि प्रकरण आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही संधि पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। तो अ प्लस अ क्या बन जाता है? आ। तो आ इसमें मिल जाएगा, तो कुसुमावली ही ऐसे बना, कुसुमावली। ये तो कुसुम प्लस अवली आपको दिखाई दे जाएगा, आपको संधि का नियम यहाँ पर दिखाई देगा। समास हो जाएगा कुसुमानाम अवली। किसके द्वारा चालित है? समीरेण चालिता, समीर चालिता, समीरेण चालिता। अब प्रश्न आ सकता है कि केन चालिता कुसुमावली, केन चालिता। अब अगर आपने समास पढ़ा होगा तभी आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि केन चालिता का उत्तर होगा समीरेण चालिता। नहीं तो आप कई बार आपको एक ट्रिक बता दी जाएगी कि केन है तो तृतीय विभक्ति में उत्तर होना चाहिए। अब आप तृतीय विभक्ति ढूंढते रहेंगे, आपको तृतीय विभक्ति नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने समास में विग्रह किया है और इसका समास सीख लिया, समीर कहते हैं हवा, हवा के द्वारा, तृतीय विभक्ति है ना, से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, तो से के द्वारा ही के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? समीरेण चालिता। समीरेण चालिता में हवा के द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियां, यानी सुंदर सुंदर हवा के झोंके पड़ रहे हैं और वहाँ फूलों की पंक्ति दिखाई दे रही है। मे वर्णीया स्यात्, मे का अर्थ है मेरे लिए, वर्णीया वर्ण योग्या स्यात्, स्यान्न में संधि है, देखो स्यात् प्लस न, यहाँ पर पहले को पांचवा होने का नियम आया, त थ द ध न, तो यहाँ पर हो गया स्यान्न, इस तरह से स्यान्न, ठीक है। अगर म है तो क्या हो जाएगा? में है यहाँ पर, स्यात् में, त, ठीक है, त थ द ध न पांचवा था, तो पांचवे को हमने क्या कर दिया? पहला बना दिया, तो ये बन जाएगा स्यात्, ठीक है। त थ द ध न पांचवा हो रखा है, तो पांचवा किसको हुआ है? क्योंकि उत्तर पद में भी यदि पहले को पांचवा होने की ये शर्त है, समझ लेंगे। पहले को पांचवा कब होता है? जब उत्तर पद में भी किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाए तो इस पहले को भी हम पांचवा कर देते हैं। अब पहला क्या था? त वर्ग का पांचवा हमने क्या किया? त थ द ध न, इसलिए बना स्यान में वर्णीया, वर्ण योग्या। क्या है वर्ण करने योग्य?
व्री धातु से बना, व्रीय धातु होती है, वर्ण करने के योग में व्रीय प्लस अनियर हो जाएगा। देखिए वही नियम आया ना जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने, यहाँ पर री आ गई इसलिए न कोणा बन गया, वर्णीया। ठीक है, वर्ण करने योग्य। क्या है वर्ण करने योग्य? कुसुमावली, कुसुमावली वर्णीया, वर्ण करने योग्य है। केन चालिता, समीरेन चालिता, वर्ण करने योग्य मेरे लिए हो जाए, यानी मैं ऐसे स्थान पर जाऊं कि जहां फूलों की पंक्ति हो, ऐसा सुंदर सुंदर वहां का नजारा हो, तो ऐसे सुंदर दृश्य में मैं वहां पर जाऊं, मैं ऐसे स्थान का वर्ण करूं। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनव, संगमनम, नव मालिका। अब देखिए मालिका कहते हैं माला, देखिए 3 एक जैसे अर्थ निकलते हैं, माला, अवली और मालिका। ठीक है, इन तीनों का एक ही अर्थ है, मालिका यानी माला। किसकी माला? रसालम कहते आम, आमों की नई नई मालाएं। नव, नव मालिका, देखिए नव में विशेषण है तो हो जाएगा नवा मालिका। अगर यहाँ नव मालिका नाम होता ना तो हम इस नवा में भी हम भी नवा नाम कर देते, जैसे हरित तरुणाम में, तरुणाम में षष्ठी था तो हरित का भी हरिता नाम बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, मालिका में प्रथमा विभक्ति ही है तो हमने भी नव को नवाई कर दिया, नवा मालिका। रसालम मिलिता, रसाल आमोस की नई नई मालिकाएं, मिलिता प्राप्ता, मुझे प्राप्त हों, आमों की नई नई मालाएं मैं वहां पर देखूं, ऐसा मेरा वहां का वातावरण है और वो सारा वातावरण मुझे प्राप्त हो। रुचिरम संगमनम, और मेरा वो भ्रमण वहां पर कैसा हो जाए, रुचिकर हो जाए। रुचिकरम संगमनम, संगमनम क्या है, भ्रमणम, भ्रमणम कीदृशम स्यात्, रुचिरम स्यात्। का प्राप्ता, नवमालिका प्राप्ता, केशाम नवमालिका प्राप्ता, तो रसाला नाम नवमालिका प्राप्ता। तो ऐसे आपने पाठ 1 का श्लोक नंबर 5 पढ़ा। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आपने पढ़ना है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप मेरी ट्रिक से अगर चलेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे किसी भी कीमत पर। चलिए अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे।